समधातु मलः क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। मतलब दोष, अग्नि, मल, क्रिया सब सम अवस्था में हो। कोविड के टाइम बहुत सारा चला था सर, आपको याद होगा, इम्यूनिटी बढ़ा दो, गलत था, कॉन्सेप्ट ही गलत था। डेथ हो रही थी साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम के कारण, और साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम का कारण ही था इम्यूनिटी बढ़ना, और इम्यूनिटी लो हो तब भी डेथ हो रही थी। सम होम्योस्टैसिस होना चाहिए। प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना, आत्मा, इंद्रिय और मन प्रसन्न हो, स्वस्थ स्थिति अभिधेयते, इसी को स्वास्थ्य कहते हैं। 10,000 साल पहले स्पिरिचुअल मन, आत्मा, इंद्रिय सबकी बात कह दी गई थी। अफसोस बस मेडिकल साइंस हमें सिर्फ फोर्स किया कि मॉडर्न मेडिसिन पढ़ो, जो वेस्टर्न वर्ल्ड से आया वही सच है, बाकी सब झूठ है। ये गलत किया। अगर ये कहता है ये भी सच है, ये भी सच है, इसमें से सारी सच्चाई मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ सच्चाई है, कोई आज तक ब्रिज करने को तैयार नहीं था। हाउ मेनी डॉक्टर्स आर हेल्दी? अभी मैंने एक IMA की कॉन्फ्रेंस थी, उसी में ये सवाल किया था, इसलिए मैंने आपके लिए भी ये सवाल रखा है। Frankly speaking, 90% of doctors are sick. The reason being, they work for sick care. Why I'm saying this? They do damage control, reactively managing sickness and the results of poor lifestyle choices. क्या अंतर है हेल्थ केयर और सिक केयर में? किसी भी अस्पताल में जाएं, कैंसर का इलाज है, हार्ट का इलाज है, डायबिटीज का इलाज है, ट्यूबरक्लोसिस का इलाज है। वेलनेस प्रोग्राम कहाँ है? वेलनेस प्रोग्राम कहते हैं and proactively creating true health and preventing disease. ये किस हॉस्पिटल का पार्ट है? तो जो काम करेगा सिक केयर के लिए वो खुद सिक होगा, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट इज द हेल्थ। व्हाई आई एम सेइंग सिक केयर? एसिडिटी कॉमन प्रॉब्लम भारत की है। स्टेट टू स्टेट में घूम के देख चुका हूं, हर जगह नाम बदलता है, चीज एसिडिटी है। गैस, पेट फूल है, अम्लथाइज है, मतलब लैंग्वेज और उसका सिनोनिम बदलेगा है एसिडिटी। डॉक्टर क्या करता है? रेनिटिरीन, दैट इज H2 ब्लॉकर, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, अगेन एसिडिटी रिड्यूसिंग ड्रग। लेकिन एसिडिटी हो क्यों रहा है, इस पे कोई काम नहीं करेगा। 70% एसिडिटी के साथ फैटी लिवर होता है। एक डॉक्टर करा के चेक करा के देख ले कि लिवर में फैटी लिवर अगर है तो एसिडिटी का कारण फैटी लिवर, उसको करेक्ट करो। तुम इसको क्यों करेक्ट कर रहे हो? मतलब एसिड रिड्यूसिंग ड्रग, अब जब आया उसका रिसर्च हालांकि पहले से था, सिर्फ लिखा होता है कार्सिनोजेनिक इन माइस, तो रेनिटिरीन को बैन किया गया। 20-25 साल 30 साल चलने के बाद बैन किया गया। कोई भी सप्रेशन जब भी करोगे तो कैंसर फॉर्मेशन होगा, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। सप्रेशन करना गलत था। हाइपरटेंशन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, ब्लड वेसल को डायलेट कर दो। ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट क्यों हुआ? उस पर काम नहीं हुआ, डायलेट कर दो। बीटा ब्लॉकर, हार्ट के रेट को कम कर दो। हार्ट का रेट बढ़ा क्यों था? उस पर काम नहीं किया। या रेनिन एंजियोटेंसिन इनहिबिटर, टेलमिसार्टन क्या कर रहा है? एस इनहिबिटर है, आप उसको ब्लॉक कर दो। ब्लॉक क्यों कर रहे हो? बढ़ क्यों रहा है? इस पर काम करो। ये हमारे मेडिकल साइंस का पार्ट नहीं है। एंटी डायबिटिक ड्रग, आपके यहाँ टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 1 को हटा दीजिए, टाइप 1 कंजेंटल है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरइंसुलिनीमिया, जितनी दवा बन रही है वो हाइपरइंसुलिनीमिया करा के। इंसुलिन रेजिस्टेंस पे बात कोई नहीं करेगा। हाइपरइंसुलिनीमिया है, उसको इग्नोर करेगा। ब्लड ग्लूकोज कम करेगा, मतलब रिपोर्ट आपकी एबनॉर्मल आ रही थी, मतलब ब्लड ग्लूकोज बढ़ा रहा था, ब्लड शुगर बढ़ा रहा था, इनफैक्ट ब्लड ग्लूकोज भी नहीं लिखते हैं, उसको कम कर दिया। अब एक बात बताएं कि उसमें नापते क्या है लैब में? ग्लूकोज। जो फ्रूट्स खा रहे हैं वो फ्रुक्टोज बढ़ाया, उसको नापा। सुक्रोज, चीनी खा रहे हैं, 1 मोलिक्यूल ग्लूकोज 1 मोलिक्यूल फ्रुक्टोज, ग्लूकोज नाप लिया, मीन्स जितना नापा, अगर 200 आया तो मतलब 400 आपने बढ़ाया हुआ है। 200 फ्रुक्टोज बढ़ा, 200 ग्लूकोज बढ़ा। तो ये फॉल्स परसेप्शन मीन्स करेक्टिंग द लैब रिपोर्ट इज द होल सोल ट्रीटमेंट मोडालिटी ऑफ डायबिटीज विथ मॉडर्न मेडिकल साइंस। उसको करेक्ट नहीं किया। इंसुलिन लेवल किसी ने मेजर किया, सी पेप्टाइड मेजर किया। उसका फिजिशियन से जब मैं पूछता हूँ तो कहते हैं कि इंसुलिन लेवल वेरी करता है लैब टू लैब। मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया, एक लैब से ही कर लो, मैं कहाँ करूँ लैब चेंज कर लो। एक लैब का जो रिएजेंट होगा वो फिक्स होगा, जितना इंसुलिन आज देगा वो इंसुलिन बाद में देगा।
इंसुलिन को कम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ये देख लो, नहीं है सी पेप्टाइड करो, फ्रैक्शन कर लो, प्रो इंसुलिन जब ब्रेक होगा सी पेप्टाइड बनेगा, सी पेप्टाइड मेजर कर लो, इसको मेजर तो करो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, हाइपर इंसुलिनीमिया है या डेफिशिएंट है, तभी तो इंसुलिन बढ़ाने की बात करोगे। इस पे बात नहीं हो रही है। अगेन रॉन्ग ट्रीटमेंट इन एंटायर मेडिकल साइंस। तो आपने ब्लड ग्लूकोज कम कर लिया, एंडोथेलियल डैमेज सपोजिटली कम किया, सपोजिटली इसलिए कह रहा हूं कि एक समय के लिए कम किया होगा, बाद में फिर बढ़ेगा, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता गया, हाइपर इंसुलिनिया बढ़ते गया, अल्टीमेटली पैंक्रियाटिक एग्जॉशन हो गया और आप इंसुलिन डिपेंडेंट हुए। इंसुलिन क्या कर रहा है, मायोथेलियल जो मसल्स हैं कोरोनरी आर्टरीज में, रीनल आर्टरीज में, उसको मोटा कर रहा है, अल्टीमेटली हार्ट डिजीज, नेफ्रोपैथी। तो मैं पूछता हूं कि एक बात बताओ कि अगर डायबिटीज का वाकई ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो एक गोली से 2 गोली क्यों हुई, अल्टीमेटली इंसुलिन क्यों दिया, फिर हार्ट अटैक क्यों हुआ, अगर डायबिटीज तुमने ठीक ही कर दिया तो हार्ट अटैक हुआ क्यों, नेफ्रोपैथी हुई क्यों, रेटिनोपैथी हुई क्यों, कोई जवाब नहीं है। सर आज कह रहे थे मसल वीकनेस, मसल वीकनेस हुई क्यों, तुमने अगर सब कुछ करेक्ट ही कर दिया था तो मसल इंप्रूव होना चाहिए। एक्चुअल ट्रीटमेंट ये बीमारी की समझ नहीं, इसलिए एक्चुअल ट्रीटमेंट नहीं है, ये ट्रीटमेंट है लेबोरेटरी रिपोर्ट की, और इसके कारण बार बार रिपोर्ट करा के उसको कंफर्म करना है। उस दिन अनूप जी मुझसे बता रहे थे, बार बार लोग सवाल पूछते हैं 2 मिलीमीटर 5 मिनट 10 मिनट, इग्नोर कर दीजिए। 24 घंटे में अगर 2400 सैंपल लेंगे, 2400 सैंपल इंसान का डिफरेंट आएगा ब्लड शुगर का। टोटल काउंट करेंगे तो एवरी मिनट भी अगर काउंट कर देंगे किसी का, मैं कैंसर का डॉक्टर हूं, ब्लड कैंसर के जब केसेस होते हैं एवरी मिनट काउंट चेंज होता है। अभी मैं बात कर रहा हूं मेरा कॉर्टिसोल क्या सर्ज किया, ब्लड कितना कॉन्स्ट्रक्ट किया, सब कुछ चेंज होता है। तो इसलिए उस लेबोरेटरी पैरामीटर के लिए ऑब्सेशन मत करिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट सबसे अगर पूछिएगा मुझे क्लिनिकली मैं क्या चेक करूं, अपनी पल्स रेट चेक करो। अगर इंसुलिन रेट लेवल डाउन हो रहा है, पल्स रेट आपका डाउन होगा, इन्फ्लेमेशन डाउन होगा, बीपी डाउन होगा, अल्टीमेटली हाइपर इंसुलिनिया लीडिंग टू हाइपरटेंशन। क्यों, सोडियम रिटेंशन कराया, हाइपरटेंशन कर दिया, अब फिर हाइपरटेंशन की दवा ऐड हुई, फैटी लिवर तो फैटी लिवर की दवा ऐड करेंगे, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया तो उसकी दवा ऐड होगी, 10 दवा चालू हो गई आपकी, फिर भी अल्टीमेटली हार्ट अटैक होगा। सिंपल है, अंडरस्टैंड द थ्योरी ऑफ इलनेस। मैं बताऊंगा फाइनली कि दीज आर नॉट डिजीजेज। व्हाई वी कॉल इट इलनेस, एवरीबॉडी इज कंसिडर आई, नोबडी इज कंसिडर वी, दैट इज वेलनेस। वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारी सभ्यता थी, जो संस्कृति थी, अगर वाकई हम उसको वी वसुधैव कुटुंबकम को फिर से हम समाज में ले आए, वेलनेस फिर से आ जाएगा। इसीलिए हिंदुस्तान को कहा जाता था सोने की चिड़िया, विश्व गुरु, दिस दैट। आज हम करा रहे हैं, बेसिक एबिलिटीज नहीं है हमारे पास, इसीलिए कि हम उनको फॉलो करने लगे जो वेस्टर्न वर्ल्ड आई को करता था, हम वी को करते थे। और कई स्टेट ऐसा है जिसमें आई को लोग हम बोलते हैं, हम जा रहे हैं। ये जीवन शैली संबंधित जिसको बीमारियां कही गई है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, अल्जाइमर डिजीज, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, ADHD बच्चों में, एंड कैंसर। मैं हर समय सवाल करता हूं, आर दोज डिजीज जस्ट ए मैनिफेस्टेशन? ये किसी चीज का प्रतिलक्षण है या वाकई ये बीमारी है? मैं हर समय कहता हूं, दीज डिजीज आर नॉट डिजीज। Big pharma, big hospitals, big doctors and government will not tell you. Frankly speaking, these diseases are not diseases. It's doctor and government tool to fool you. Which is common cannot be normal. ये US का डाटा है। Metabolic syndrome, considering all those diseases, contributes to 93% of Americans. Only 7% are normal. आज इंडिया में आप देखें, पिक्चर पार्क में जाएं, ट्रैफिक पुलिस, ई रिक्शा आ गया। पहले रिक्शा पुलर नॉर्मल राइस खाते थे ढेर सारा, कार क्योंकि उनको मेहनत करनी होती थी, ई रिक्शा हो गया। दिस इज ए कॉमन प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। ये स्लाइड आप समझ लें, आपको पूरे मेडिकल साइंस की प्रॉब्लम समझ में आएगा। वेयर इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज ए मॉलिक्यूलर हेल्थ, ग्लाइकेशन
ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, इंसुलिन रेजिस्टेंस, मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी, इन्फ्लामेशन, एपिजेनेटिक्स एंड ऑटोफेजी। ये 8 एक्चुअल बीमारियां हैं जो मॉलिकुलर हेल्थ है, मॉलिकुलर लेवल पे है, लेकिन इसको किसी डॉक्टर, किसी अस्पताल आईसीडी कोडिंग जो अमेरिका करता है, डिजीज कोडिंग, उसमें भी नहीं रखा गया। डू यू नो व्हाई? These diseases are disease in real sense, but not given ICD code and taught to us as a doctor. The reason being, cure is foodable, not druggable. इसकी दवा नहीं बन सकती है। जो आपके जीवन शैली है, उसी से ये सारी चीजें क्योर हो सकती है, उसी के एबनॉर्मलिटी से ये बीमारी होती है। और अल्टीमेटली सेंटर ऑफ ऑल डिजीजेज यही 8 समस्या है। किसी भी डिजीज के गहराई में अब जाएंगे, किसी डॉक्टर से पूछें कि आपने अगर पढ़ा है तो पढ़ो, नहीं पढ़ा है तो पढ़ के आओ, बताओ कि सेंटर में क्या है, क्यों ये बीमारी हुई होगी मुझे। अल्टीमेटली यहीं पे कौन डाउन कर देगा। इसको अगर आपने समझ लिया, करेक्ट कर लिया, दवा की आपको जरूरत नहीं होगी। अल्टीमेटली रीनेमिंग इज द नीड। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर बोलते हैं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, लेकिन वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ डिजीजेज है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, मिनिस्ट्री ऑफ मतलब डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम, कार्डियक कंट्रोल प्रोग्राम, तो उनका नाम होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ इल एंड सिक। रीनेमिंग इज द नीड। हॉस्पिटल्स, मैंने जैसा बताया कि हेल्थ केयर उसको हटा के सिक केयर कर दे, और जो आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं वो कवर्स ओनली डिजीजेज, उसका नाम सिक इंश्योरेंस होना चाहिए, बिकॉज दैट डजंट कवर एनी हेल्थ। Another monster is food industry. Processed and ultra processed food is being pumped to the Indian market daily. आप अगर कंज्यूमर साइकोलॉजी को देखेंगे तो एवरी एडवर्टीजमेंट, 90% एडवर्टीजमेंट में आपका फूड अल्ट्रा प्रोसेस्ड या प्रोसेस्ड फूड है, कोई भी रियल फूड का ऐड नहीं आता है। टेकिंग आउट फाइबर, एडिंग शुगर, स्पेशली फ्रक्टोज, प्रिजर्वेटिव एंड कलरिंग केमिकल्स, दे इंक्रीज द शेल्फ लाइफ। मतलब उसको प्रिजर्व आप अलमीरा में ज़्यादा दिन कर सकते हैं, बट दे डिक्रीज द शेल्फ लाइफ। यही डिफरेंस है इस फूड में। इस फूड को अपने घर से स्पेशली बच्चों के लाइफ से निकाल दें, बच्चे इस पे टूट रहे हैं। एंड इम्पेडिमेंट्स रिमेन यंग एंड हेल्दी, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स, मेडिसिन मिसयूज, डिसयूज एंड ओवर यूज ऑफ मेडिसिन। एवरीथिंग आप मेडिसिन लेते हैं, अल्टीमेटली डैमेजिंग गट माइक्रोबायोम, फूड अडल्ट्रेशन एंड एलर्जेंस, इनएक्टिविटी, क्रोनिक स्ट्रेस, सोशल आइसोलेशन एंड लोनलीनेस। इसके बहुत सारे रिसर्च आए हैं, इंक्लूडिंग ब्लू जोन्स में ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सोशल आइसोलेशन एंड लोनलीनेस बहुत बड़े डिजीज का कारण है। नीड ऑफ द एरा इज फंक्शनल मेडिसिन, ट्रीटिंग द सिस्टम नॉट द सिम्टम्स, एंड पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। दैट इज द नीड ऑफ द, एंड अल्टीमेटली नो वन लाइन नीड ऑफ द एरा इज लाइफ विदाउट पिल्स। दैट इज द होल थिंग. Why I'm saying this? If you see lifestyle diseases, 90 to 95% of reasons behind lifestyle diseases are in your environment. Only 5 to 15% maximum, कैंसर को भी लें तो 5 से 15% कैंसर ही जेनेटिक है, बाकी सब आपके इन्वायरमेंट में है। मतलब आप कहीं न कहीं से बोरो कर रहे हैं। उसमें योर डाइट इज 30-35%, टोबैको, इन्फेक्शन, ओबेसिटी, अल्कोहल एंड अदर्स, यही रेशियो है। आप सोच लेंगे फिर इस तरह के इन द डिजिटल एरा जरूरत क्या है इस तरह की चीज़ों करने के लिए। हर एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन 5G इफ़ यू सर्च ऑन द गूगल, स्पेशली इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, विद्या मित्रम प्रवासी सुभार्य मित्रम गृहेश्च व्याधि तवस्धम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य च। जब विदेश में होंगे तो विद्या ही मित्र है, जो ग्राह्य हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा, उसमें 5G आपका काम नहीं करेगा। चाणक्य ने कहा था, पुस्तकेषु च विद्या परहस्तेषु यत धनम उत्पन्नेषु च कार्येषु ना स विद्या नाता धनम। पुस्तक में रखी विद्या और दूसरों के हाथ में गया धन जरूरत पड़ने पे कभी काम नहीं आती है। इसलिए जो आज हम सीख लें उसको बहुत साधारण तरीके से बताता हूँ, लाइफ विदाउट पिल्स कैसे आप कर सकते हैं। हमारे रामायण में है क्षिति जल पावक गगन समीरा, और हर एपिक में यही लिखा गया है कि 5 एलिमेंट्स है लाइफ के, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। लोग पूछते हैं कि सर आप जब बॉडी खोलते हैं ऑपरेशन के लिए तो क्या मिट्टी दिखती है अंदर, पानी दिखा कभी? बिल्कुल नहीं दिखा। लेकिन इसका कहने का क्या तात्पर्य था, इस पर मैंने फिर सोचा कि जेन्युइन क्वेश्चन है कि मिट्टी से अगर बॉडी बनी तो मिट्टी है कहाँ? कोई भी चीज हमारे बॉडी के कंस्ट्रक्शन में आ रहा है, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यही 5 एलिमेंट्स है। आप कुछ भी खाना खाएंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिट्टी से ही आना है उसको। वाटर से हमें ऑक्सीजन, H2O जो बनता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर से आना। इस तरह से जब देखेंगे तो यही 5 एलिमेंट्स है। और आपको मालूम है पूरे
यूनिवर्स में जहाँ ये पांचों एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन नहीं, वहाँ लाइफ नहीं है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, जहाँ भी एक भी एलिमेंट कमी है, सनलाइट कम हो जाए या एयर कम हो जाए, वहाँ पे लाइफ नहीं होती है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। माई स्ट्रेटजी फॉर दैट इज MMMS, not MMS. First M is your meal, second M is movement, third M is mind stuff, and fourth is S, sleep. अगर ये चारों चीजों को आप समझ लें, कर लें, life without pills, that is possible. First meal. Food is not food. Why I'm saying this? What are we taking? Definition वाइज आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वेबस्टर, किसी में डिक्शनरी में निकालें, फूड का डेफिनेशन क्या है? विच हेल्प्स इन बर्निंग और ग्रोथ, दैट इज फूड। आज जितने प्रोसेस्ड फूड है दैट रिड्यूसेज BMR, मीन्स डिक्रीजेज बर्निंग एंड रिड्यूसेज ग्रोथ। अगर बच्चों को देते हैं तो उसकी हाइट कम हो जाएगी, बोन फ्यूजन जल्दी होगा, मांसपेशियां कमजोर हो जाएगी, तो फूड नहीं हुआ। नोवा क्लासिफिकेशन है, विच ब्राजील का क्लासिफिकेशन है, टाइप 3 एंड टाइप 4, प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। मैं इसको कहता हूं पॉइजन। इसको इंडियन लैंग्वेज में मैं अलग बांटता हूं, किस तरह से आप समझेंगे कौन सा खाना आपके लिए उपयुक्त नहीं है, मैं बताऊंगा। खाने की महत्ता इतनी है, हमारे शास्त्रों में लिखा गया, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बलवे ज्ञान वैराग्यम सिद्धांतम भिक्षाम देहि च पार्वती। खाना मांगा जाता था तो अन्न दिया जाता था। आज आप अन्न दे के देखें, लोग पैसे चाहिए क्योंकि उनको बर्गर खरीदना होता है, भिखारी को भी। इसको न्यूट्रिशनल पॉवर्टी मैं कहता हूं, फास्ट फूड कल्चर को। आज जो भी आप खाना खा रहे हैं न्यूट्रिशनली आपके लिए उपयुक्त खाना नहीं है, ईदर इट डिक्रीजेज योर ग्रोथ और बर्निंग इन द बॉडी। क्यों मैं कह रहा हूं प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड? नो और लो फाइबर, हाई शुगर कंटेंट स्पेशली फ्रक्टोज, इट डिस्टर्ब्स योर गट माइक्रोबायोम, अल्टर्स मूड बाय डिस्टर्बिंग गट माइंड एक्सिस। इस सब साइंस है, एक एक किताब है हर चीज पे। इनहिबिट माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन, इंसुलिन स्पाइक जो डायबिटीज के लिए, एंड ओबेसिटी। इसको जंक फूड भी कहा गया। जो IT के लोग हैं जानते होंगे जंक मेल किसको कहते हैं, जो आपके काम करना हो। लेकिन आप इस फूड को, जिसको जंक फूड कहा गया, आप अपने पेट में डाल रहे हैं, तो पेट क्या डस्टबिन है? इससे आपके मेटाबॉलिक सारी बीमारियां और कैंसर जैसी चीजें हो रही है। मॉडर्न मेडिसिन कहता है एसिडिक एंड फैटी फूड खाने से एसिडिटी, हार्टबर्न, हार्ट डिजीज और कैंसर होता है। श्रीमद् भगवत गीता 17वें अध्याय 9वें श्लोक में कहा गया, कटु अम्ल लवण अतियुक्ष्ण तीक्ष्ण रुक्षण विदाहिनी आहार रास इष्टा दुख शोकमया पड़ता। बहुत कड़वा, बहुत अम्ल, बहुत लवण की चीजें खाने से दुख और शोक की प्राप्ति होगी। चाणक्य ने कहा था भोज्यम भोजन शक्ति च रति शक्ति विरंगना विभो दान शक्ति च नाल्पस्य तप सफलम। किसी को उपयुक्त भोजन मिल जाए, उसको भोजन को बचाने की शक्ति मिल जाए और अपनी स्त्री को सुख देने की शक्ति मिल जाए, दान देने की शक्ति मिल जाए, ये किसी छोटी तपस्या का फल नहीं है। बाइबल में डिस्क्रिप्शन है, गॉड क्रिएटेड एडम, और एक जगह मना किया गया था इसका फूड मत खाना, लेकिन ईव ने जोर डाला, एडम ने खाया, उसके गले में फंसा। एज डिस्क्रिप्शन इन द बाइबल, जेनेसिस, जो पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, और उसको एडम्स एप्पल इसको कहते हैं डॉक्टर्स लोग। तो सच है नहीं है, कहने का ये मतलब है फूड की महत्ता हर एपिक में लिखी गई है। जो मैं कह रहा था मैं समझा दूंगा कि किस खाने को नहीं खाना है। तो भारत के लिए मैं रसोई के 3 प्रकार बताता हूँ। भगवान की रसोई, प्रकृति प्रदत्त जो चीज़ें हैं जो एज इट इज आप खा सकते हैं, प्रकृति से आई हुई, ये आपको स्वस्थ रखेगी। इंसान की रसोई, शुद्ध भारतीय भोजन, शुद्ध भारतीय भोजन। अब भारतीय भोजन में आपको समझने की जरूरत है, चाहे किसी भी स्टेट का उठा के देख लीजिए, उसमें आपको स्वास्थ्य लाभ है कि नहीं, लेकिन भारतीय भोजन होना चाहिए। जब आप सर्च करना चालू करेंगे तो बहुत सारे भोजन भारतीय नहीं है, जो अब हमारे खाने का हिस्सा हो चुका। एंड तीसरा, ये भी आपको स्वस्थ रखेगा। और तीसरा, शैतान की रसोई। ये पैक्ड एंड प्रोसेस्ड फूड जितने हैं, ये शैतान की रसोई है। ये आपके लिए उन्होंने खाना नहीं बनाया, बिजनेस के लिए। बिजनेसमैन भी हमारे साथ हैं। बिजनेसमैन ने खाना जो बनाया वो अपने बिजनेस के लिए बनाया, आपके लिए नहीं बनाया। आप बीमार होंगे, उसके बाद आप अस्पताल जाएंगे, उनका बिजनेस चलेगा, उसके बाद फार्मा लॉबी का बिजनेस चलेगा, और ये पूरा एक नेक्सस है। इसके टॉप पे बैठा है टोबैको लॉबी। इस नेक्सस को आपको समझने की जरूरत है। भारत का ये मानचित्र है। जैसा मैंने कहा, हर स्टेट में कुछ व्यंजन की विविधताएं हैं, उसको देखें।
एक स्टेट के खाने से मन उब जाए, दूसरे स्टेट का खाना खाने लगे। इसमें कहीं कोई कमी नहीं है, कंप्लीट फूड शुद्ध भारतीय भोजन है, क्योंकि इसमें हाई फाइबर है, एंटीऑक्सीडेंट है, ये गट माइक्रोबायोटा को मेंटेन करता है। जितने हमारे बॉडी के अंदर सेल्स हैं 30 ट्रिलियन सेल्स, उससे ज़्यादा आपके गट में माइक्रोबायोम है। 40 to 70 ट्रिलियन माइक्रोबायोम हमारे गट में है। अगर वो हैप्पी रहता है तो हम हैप्पी रहते हैं। उसको अब डिस्ट्रॉय करते हैं। बर्थिंग प्रोसेस इन्फेंट फीडिंग मेथड से डिसाइड होता है कि हमारा गट माइक्रोबायोम क्या होगा। स्ट्रेस, डाइट, दवा, किस ज्योग्राफी में रह रहे हैं, लाइफ साइकिल चेंजेस, ये हम डिस्ट्रॉय करते हैं। इसमें फूड बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपके गट माइक्रोबायोम का। ये पॉइजनस वेजिटेबल्स की पिक्चर मैंने इस डाली कि यमुना खादर की सब्जियों की एक बार मैंने स्टडी की थी, जिसमें आर्सेनिक, कैडमियम, मरकरी, लेड कैंसर फॉर्मिंग एलिमेंट्स पाया गया था। उस पर टीवी पे कई प्रोग्राम चला, कैंसर की थाली, कैंसर यात्रा, ऐसे करके टेलीविज़न वालों ने प्रोग्राम चलाया था। मेरा ही स्टडी था, तो उसमें कई टेलीविज़न प्रोग्राम चला, तो इसलिए मैंने डाला कि मैं जब सब्जियों की प्राकृतिक खाने की बात कर रहा हूँ तो यमुना खादर की सब्जियों की बात नहीं कर रहा हूँ। दिल्ली वालों के लिए सूटेबल नहीं है। आप लोग अलग अलग जगह से आए हैं, आपके लिए उपयुक्त है। खाने के बाद क्या खाना है बताया, कब खाना है, भूख, भूख को समझना होगा। डिफरेंस बिटवीन भूख एंड वासना, हंगर एंड लस्ट, इसमें अंतर समझिए। क्या कहीं से गुजर रहे थे, पिज्जा की स्मेल आई, समोसे की स्मेल आई, आपने उठा के खा लिया, वो भूख नहीं थी, वासना है। भूख किसको कहते हैं? भूख न देखे जूठी बात, नींद न देखे टूटी खाट, इश्क न देखे जात को जात। अगर ऐसी भूख लगे तो खाना खा लीजिए। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी कि अब खाना नहीं खा रहे हैं, मैंने कहा भूख नहीं लगी। ईटिंग विंडो, frequent meals, glucose spike, insulin spike, reasons behind everything, चाहे डायबिटीज हो, कैंसर हो, हार्ट डिजीज हो, हाइपरटेंशन हो, सबके पीछे यही कारण है। frequent meal, eating window before sunset, at least 4 hours before bed and 4 hours after wake up। लिवर को मैं हर समय कहता हूँ मदर ऑफ ऑल ऑर्गन। लिवर का रेस्ट, जो आप खाना खाएंगे, डाइजेशन 5 घंटे, और उसके बाद मदर क्या करती है, घर की बत्तियां बंद करेगी, दरवाजे बंद करेगी, ताला लगाएगी, तो लिवर को उसके बाद 5 घंटे सोने का समय चाहिए। लिवर को रेस्ट देने के लिए ईटिंग विंडो को स्क्वीज कर दीजिए 6 to 8 आवर्स। ईटिंग विंडो इज द बेस्ट ईटिंग विंडो। ऑटोमेटिकली आपका इंटरमीडिएट फास्टिंग होगा, लेकिन इसकी फिलॉसफी थोड़ी अलग क्या है कि मॉर्निंग टू बिफोर सनसेट आपका खाना खत्म होना चाहिए। इंटरमीडिएट फास्टिंग कहता है दोपहर को खा लो, 2 बजे खा लो, रात के 10 बजे खा लो। उसमें थोड़ा सा इंटरमीडिएट फास्टिंग, लूज इंटरमीडिएट फास्टिंग में ये फ्लॉज है। मैं शुद्ध भारतीय भोजन क्यों कह रहा हूँ? बाय डिफॉल्ट ज़्यादा फाइबर आपको मिलेगा, एंटी कैंसर, हरी सब्जी फल एंटी कैंसर, हल्दी एंटी कैंसर। इसका मेरा ही पेपर पब्लिश हुआ है, P53 हाइपरमिथाइलेशन। हमने चूहे में कैंसर बनाया और उसको रिवर्स कर दिया, एंटी कैंसर। अजवाइन, लौंग, अदरक, लहसुन, ये मसाला नहीं है, औषधि है। इस पे बहुत सारे रिसर्च पेपर आ गए। टू समराइज खाने को, फिलॉसफी क्या होना चाहिए? फीड द गट, प्रोटेक्ट द लिवर एंड सपोर्ट द ब्रेन। इसको कैसे अचीव करेंगे? रॉ खाएं, रियल खाएं, रीजनल एंड सीजनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस रीजन में रह रहे हैं उस रीजन में जो चीज़ें होती हैं वही खाएं, और सीजनल खाएं। ईटिंग विंडो लेस देन 8 आवर्स, लो और नो प्रोसेस्ड कार्ब, रीडिफाइन योर फूड वर्सेस रिफाइंड फूड, फर्स्ट फाइबर देन फूड, मतलब जो आप कर रहे हैं, सलाद या सब्जी, साग, जो भी है पहले खा लें, उसके बाद ओमेगा 3 फैटी एसिड जरूर आपके खाने का हिस्सा हो, एंड नो हिडोनिक ईटिंग, मतलब वासना युक्त भोजन नहीं करना है। प्लांट बेस्ड फूड इज प्रेफरेबल। प्रोटीन आपके खाने में जरूर हो, मसल स्ट्रांग हो, मसल मास हो, मसल स्पैन हो, वो लाइफ आपकी बेटर रहेगी। फैट, वेरी लो एंड अनप्रोसेस्ड कार्ब, फर्मेंटेड वेजिटेबल्स, हर स्टेट का एक फर्मेंटेड वेजिटेबल है। आज किमची साउथ कोरिया का इंडिया आ गया तो लोग किमची खाने लगे, लेकिन हर स्टेट में, आपके स्टेट में क्या था? फर्मेंटेड, हाँ, हर स्टेट का है, कुछ ना कुछ है फर्मेंटेड। स्टेट के हिस्से में आपके यहाँ सर पंजाब में एक वो क्या बनाते हैं, सरसों का साग, और एक ये सर वो जो नहीं, एक पानी जैसा कुछ होता है पीने वाला, सरसों और गाजर ये सब डाल के उसको पानी, कांजी,
कांजी, कांजी आपके यहाँ से आया, वेस्टर्न यूपी तक कांजी है, ये मैंने स्टडी किया तो हर स्टेट में है फर्मेंटेड, उसको हमने इग्नोर कर दिया। दादी माँ का फूड बोल के, जो भी बोल के, उसको वापस लाइए अपने घर में, फिर से उसको स्टार्ट कीजिए। फर्मेंटेड फूड एक्चुअली आपके, फर्मेंटेड वेजिटेबल आपके गट बैक्टीरिया को इंप्रूव करता है। एंड होलसम फूड फॉर होलसम हेल्थ, ये बिल्कुल फॉर्मूला है आपका। खेती के बाद जल पे, पहले माना जाता था वाटर इनटेक आपको डिटॉक्सिफाई करता है, निःशुल्क है, प्योर है और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। इसलिए हर समय मैं फॉर्मूला बताता हूँ कि एटलीस्ट 1/20 ऑफ योर बॉडी वेट पानी ले, मतलब 60 किलो का व्यक्ति 3 लीटर पानी ले ले, 80 किलो का व्यक्ति 4 लीटर पानी ले ले, बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या आज पानी शुद्ध है, प्योर है? तो इसी में मेरी पैदाइश परवरिश बड़ी छोटी जगह गंगा के किनारे हुई थी। मैं एक बार दिल्ली आ रहा था, आप ही के स्टेट से आ रहा था, बंगाल से, गायत्री परिवार ने बुलाया हुआ था लेक्चर करने के लिए। तो मैं ढूंढ रहा था कि मेरा घर कहाँ होगा, हवाई जहाज़ दिल्ली इन कर रही थी। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ सब कुछ दिखा, इस परिवेश से मैं आया था और यहाँ पे ये दिखा, पत्थरों का शहर। तभी मैंने एक रचना लिखी थी, उसके बीच की 4 पंक्तियाँ ये है, पत्थरों के इस शहर में एक पत्थर था मेरा, कंक्रीट जंगल। पत्थरों के इस शहर में एक पत्थर था मेरा, ना थी गैया, ना था बछड़ा, ना था बागीचा मेरा। क्षीर बंद था, दूध पैकेट में है दिल्ली में, नीर बंद था, पानी बोतल में है। क्षीर बंद था, नीर बंद था और बंद किस्मत मेरा, ना थी हरियाली यहाँ, ना था वो दरिया मेरा, ना था वो दरिया मेरा। आप लोग जो इस लाइफ को जी रहे हैं भाग्यशाली हैं, इसको लूज मत कीजिएगा अपने जीवन से। जहाँ 5 एलिमेंट आपको मिल रहे हैं वहाँ जरूर रहिएगा, जरूर जाइएगा, कभी न कभी जरूर जाइएगा। योग रत्नाकर आयुर्वेद की किताब है, उसमें भी लिखा है कि एक पेट का आधा भाग खाना खाओ, 1/4 पानी की जगह रखो और 1/4, मेडिकली भी हम लोग जानते हैं, खाना जब चर्न होता है, जब खाना पचता है तो गैस फॉर्म होता है, तो गैस को निकलने की जगह रखो। ये हमारे हर साइंस में डिस्क्राइब्ड है। लेकिन आज मॉडर्न मैन स्टमक क्या हो गया, डॉक्टर को मिले, सुबह थायराइड की गोली, कोलेस्ट्रॉल की गोली, डायबिटीज की गोली, दोपहर को गोली, रात को गोली, मॉडर्न मैन स्टमक। तो इंसान कहाँ खाना खाए, कहाँ पानी पिए, कहाँ जगह रखे? इज इट पॉसिबल टू रिवर्स इट? मॉडर्न मैन स्टमक को नॉर्मल ह्यूमन स्टमक बना सकते हैं? यस, इट्स पॉसिबल। इन दवाइयों को हम अपने स्टमक से बाहर कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। गुटखा, कलर्ड एंड फ्लेवर्ड पॉइजन दिल्ली की बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए मुझे रखना जरूरी है। ये बसंत कुंज रेड लाइट पे अरूप जी, मैं मेरी गाड़ी रुकी थी, एक बच्ची एक छोटे बच्चे को गोद में लिए हुए गुटखा खिला रही थी। मैंने पिक्चर ली, फिर बुलाया, मैंने पूछा क्यों खिला रहे हो, तो बताया कि बच्चा जब गुटखा खाता है तो बेहोश रहता है, तो लोग समझते हैं बीमार है, पैसे दे देते हैं। बीइंग ए डॉक्टर मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा बच्चा तुम्हारा है, क्यों इसको खिला रहे हो, बड़ा होके क्या होगा इसका? बोला बच्चा मेरा नहीं है, किसी कामकाजी महिला का बच्चा है, मैं भाड़े पे लाती हूँ सुबह उसके मेड से, और 4 बजे जब वो ऑफिस से लौटती है उसके पहले मैं दे देती हूँ उसको जाके। ये दिल्ली की रियल पिक्चर मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, कोई पास ऑन इन्फॉर्मेशन नहीं बता रहा हूँ, ये रियल इन्फॉर्मेशन। सिगरेट हमारे कुछ डॉक्टर भाई भी पीते हैं। सिगरेट सिंपली सेज वी किल। जितनों से मैंने पूछा उन्होंने बताया कि किक के लिए स्टार्ट किया, एक्टिव रहने के लिए स्टार्ट किया, स्टाइल के लिए स्टार्ट किया। उन सबको मैंने कहा कि यू आर किकिंग योर लाइफ, यू आर नॉट अवेयर। 2 minutes of yogic stretching in your office or workplace can give you better activity, better active lifestyle than smoking. और जो समझते हैं स्टाइल है इसको देख के पीते हैं, मैं कहता हूँ दे आर नॉट सेलिब्रिटी, भाड़ हैं, नाचने के पैसे लेते हैं, उनको देख के सिगरेट मत पियो। अगर तुम्हारा हेल्थ आइकॉन कोई हो सकता है, कोई मेडिकल प्रोफेशन हो सकता है, अगर वो पीता हो तो तुम पी लेना। सिगरेट में 365 डेज सेल है। हिटलर ने सिगरेट की स्टडी कराई थी, 4000 केमिकल्स अभी तक मिल चुका है सिगरेट में। आउट ऑफ दैट 70 केमिकल्स आर कैंसर फॉर्मिंग, हार्ट डिजीज, लंग डिजीज। मतलब आप देखेंगे सिगरेट में तो इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन एस्प्रिन की गोली खाने में मरीज पूछता है कि डॉक्टर साहब साइड इफेक्ट तो नहीं है। और सिगरेट में इंसेक्टिसाइड मिल रहा है, आपके टॉयलेट क्लीनर मिल रहा है,
उसमें कोई पूछने की जरूरत नहीं है उनको। अल्कोहल, रंगीन पानी, इसको शराब कहते हैं, हाला, साहित्यिक लोग कहते हैं मदिरा। जितनों से मैंने पूछा, पहला आई एम द किंग, पीने के बाद मैंने पूछा क्यों पीते हो। दूसरा ऑल इज वेल। और जब मैं गुजरात में था, ड्राई स्टेट था भाई गुजरात, लेकिन वहाँ ज़्यादा इजली होम डिलीवरी मिलती थी। वहाँ पे पूछता था तो हमारे दोस्त का नो टेंशन, बिंदास है भाई। तो यही 3 चीज़ों के लिए पिया। इस प्रेजेंटेशन में मुझे कलकत्ता में मेरे दोस्तों ने टोका था कि अमिताभ बच्चन के पिताजी हरवंश राय बच्चन ने मधुशाला लिख दिया और तुम मना करते हो शराब पीने से। तो मैंने तब इस स्लाइड को डाला था। उन्होंने लिखा था, मधुर भावनाओं की सुमधुर नित्य बनाता हूँ हाला, हाला मतलब शराब, भरता हूँ इस मधु से अपने अंतर का प्यासा प्याला। उन्होंने मधुर भावनाओं की बात कही थी, समाज की बात कही थी, शराब की बात नहीं की थी। एक बरस में एक बार ही जगती होली की ज्वाला, एक बार ही लगती बाजी जलती दीपों की माला। दुनिया वालों किंतु किस दिन आमदरालय में देखो, दिन को होली रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। ये कहा था हरिवंश राय बच्चन ने, कभी शराब की बात नहीं कही थी। महात्मा गांधी ने कहा था, अल्कोहल इज नॉट द आंसर टू लाइफ क्वेश्चन। विजय माल्या ने जब किंगफिशर लॉन्च किया तो महात्मा गांधी कोट करके लिखा था, एटलीस्ट इट हेल्प्स यू टू फॉरगेट द क्वेश्चन। तो मैंने जब प्रेजेंटेशन चालू किया तो इन दोनों को कोट करके लिखा, एटलीस्ट यू कैन इन्वेस्ट दैट टाइम इन सर्च फॉर द आंसर, चॉइस इज योर। अब डिमोनेटाइजेशन के बाद गांधी जी अभी भी आपके नोट पे हैं, विजय माल्या आपके नोट लेके भागे हुए हैं, देखिए किसको फॉलो करना है, चॉइस इज योर्स। अब मानव का विकास हुआ, डार्विन थ्योरी कह रहा है कि 4 फुटेज से हम 2 पाया हुए हैं, लेकिन आज इंसान फिर से 2 पाया से चौपाया, उसको एक तंबाकू और एक शराब बैसाखी की तरह चाहिए शाम को, नहीं तो कहता है मैं चल नहीं पाऊंगा, अगले दिन ऑफिस नहीं जा पाऊंगा। अब अगर इवॉल्व ह्यूमन हैं हम, तो हम 2 पाया ठीक हैं, हमें चौपाया बनने की जरूरत नहीं है। हमारे स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं कॉन्शियस ब्रेन है, अल्कोहल आपको सब कॉन्शियस ब्रेन में ले जाता है, इसी के लिए कहते हैं कि जो दबी हुई चीज़ें हैं वो आप करते हैं, एंड स्पिरिचुअलिटी सुपर कॉन्शियस ब्रेन में ले जाता है, जिसके कारण फोरसाइटेडनेस, इंट्रोस्पेक्शन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिलती है जो बाकी लोग सोचते हैं कि इनके पास कैसे ये समझ में आता है। ये कोणार्क टेम्पल यहाँ पे उड़ीसा, एक कुआं है, इसमें माना जाता है कि पहले जब कोणार्क टेम्पल में इस कुएं से कोई नहा लेता था इसके पानी से, तो उसके स्किन डिजीज ठीक हो जाती थी। आज कुएं का हाल देखें, इसमें पानी की बोतलें और क्या हालत है। तो सिंपली यही समझें, ये आपका अपना पेट है, इसमें कचरा डालेंगे, तो अगर नेचर गिफ्टेड कुआं खराब हो जाता है तो नेचर गिफ्टेड हमारा पेट भी किस दिन खराब होगा। चॉइस आपकी है। एवरी टाइम यू ईट और ड्रिंक, यू आर ईदर फीडिंग डिजीज और फाइटिंग अगेंस्ट इट। चॉइस आपकी है, जैसा करना चाहें। समराइज, खाना पीना, शुद्ध भारतीय भोजन, हरी सब्जियां, फल, खा ना, पी ना। इसमें आपके गुजराती भाई ने हमसे कहा कि ये भी कोई जिंदगी है भाई, तुम सब बंद ही करा दे रहे हो। चॉइस इज योर्स। अगेन 400 साल पुराना बरगद का पेड़ है जो टूरिस्ट को शेल्टर दे रहा है। 100 साल का कछुआ है, मरा है जिंदा है पता नहीं चल रहा है। ह्यूमन लाइफ में हम आए हैं, हम इस बरगद के पेड़ को फॉलो करना चाहते हैं या कछुए को फॉलो करना चाहते हैं, ये डिसाइड कर लें। अनदर इशू इज मोटापा। इंसान पैदा होता है स्ट्रेट या जवान होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है उसका मध्य प्रदेश बड़ा हो जाता है, उत्तर प्रदेश खाली हो जाता है और दक्षिण प्रदेश लड़खड़ाने लगता है, तो डॉक्टर घुटना बदल देते हैं। राइट सर, यही हो रहा है। कुछ डॉक्टर नाराज हो जाते हैं मुझसे, आप कह रहे हैं क्या बात है। हमारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं ट्रॉली ढूंढने में कि टमी को लेके चल सके, क्योंकि ये भी एक बिजनेस उनको दिख रहा है कि अपॉर्चुनिटी है, आने वाला समय इसी का है, अब इसे ढूंढ लो, लोग कम करने को तैयार नहीं है। ये एक मैंने मॉडल तैयार किया है, बो एंड एरो ह्यूमनॉइड। तीर धनुष जैसे खींचते हैं तो आज इंसान ऐसे खिंच गया है और इस पे तीर लगा है। हाँ, तो देखिए इनमें सारी बीमारियां, इसको 5 स्टार सिंड्रोम मैंने नाम दिया है।
हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर, आर्थराइटिस, स्पैज्म, हम्प्ड बैक, मतलब जितनी बीमारियां, जितने डिपार्टमेंट का कहते हैं रेफरल, एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को देता चला जाएगा, डिपार्टमेंट खत्म हो जाएगा, बीमारी इनमें खत्म नहीं होगी, वो और एरोहिमनाइड। तो अगर ऐसा करेंगे तो जाने की मतलब अब तीर तो निकलने वाला है, कभी छूट सकता है, इसको वापस करना है। और ये डुएबल है, जो भी समझते हैं डुएबल नहीं, डुएबल है, बिल्कुल डुएबल है। ओबेसिटी, फैट इज नॉट फैट, जैसे मैंने कहा फूड इज नॉट फूड, फैट इज नॉट फैट। 3 टाइप ऑफ डिपो है हमारे बॉडी में। नंबर 1 इज सबक्यूटेनियस फैट, नंबर 2 इज विसरल फैट, नंबर 3 इज फैट इन द लिवर, दैट इज फैटी लिवर। फैट इज नॉट फैट, सबक्यूटेनियस फैट अप टू 10 kg सबक्यूटेनियस फैट विल नॉट हार्म यू, इससे नुकसान नहीं होगा। 10 किलो सुपरफिशियल एडिपोनेक्टिन, स्पेशली फीमेल में सुपरफिशियल फैट होना चाहिए। एडिपोनेक्टिन एक सब्सटेंस है जो फीमेल के स्किन को ग्लो, लस्चरफुल रखने में मदद करता है, इसलिए फीमेल का सबक्यूटेनियस फैट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल पीटी उषा जब एथलीट हुई थी तो उसके स्किन का लस्टर चला गया, तो सब लोग कहते थे एथलीट हो गई लेकिन खूबसूरत नहीं है। खूबसूरत नहीं हो सकती फीमेल विदाउट सबक्यूटेनियस फैट। सबक्यूटेनियस फैट इज यूजफुल, स्पेशली एडिपोनेक्टिन, सुपरफिशियल सबक्यूटेनियस फैट। डीप सबक्यूटेनियस फैट एक लेयर है, सुपरफिशियल फेसिया का लेयर है, उसके नीचे फैट जो होता है सबक्यूटेनियस फैट इन्फ्लामेटरी फैट होता है, दैट इज साइटोकाइंस रिलीज करेगा। ये अगर होगा तो आपको नुकसान करेगा। 10 kg से ऊपर जब जाने लगेगा तो डीप इन्फ्लामेटरी फैट बढ़ने लगेगा, ये हमें चेक करना है। विसरल फैट, सबक्यूटेनियस फैट 10 kg, विसरल फैट 2.5 kg, अप टू 2.5 kg विसरल फैट विल नॉट हार्म यू, लेकिन 2.5 kg से ज़्यादा विसरल फैट होगा तो ये फिर इन्फ्लामेटरी फैट इतना सेक्रेट करेगा साइटोकाइन जो बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं करेगा और आपको हार्म करेगा। विसरल फैट के रीजन, अच्छा वो कह रहे थे, वो स्वामी जी कहाँ हैं, वो कह रहे थे आने के लिए और उन्होंने विसरल फैट पे ही सवाल पूछा था। एनीवे, विसरल फैट कब कैसे होता है, ये फॉर्मूला है। सासू, वो वाली सासू नहीं, स्ट्रेस, स्पेशली cortisol related chronic stress means persistent stress every time more than 10 minutes, less than 10 minutes not aid, more than 10 minutes cortisol टेक ओवर कर लेगा। 10 मिनट से ऊपर अगर स्ट्रेस रहा उसको क्रोनिक स्ट्रेस कहेंगे। एस एल्कोहल, ए स्लीप डिप्रिवेशन, एस एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, यू, ये निमोनिक्स है। इस पे कैसे डिटेक्ट करेंगे, बेस्ट डिटेक्शन इज एमआरआई। लेकिन लोग पूछते हैं कि अगर क्लिनिकली हम सोचे कि है या नहीं है विसरल फैट हमारा इन्फ्लामेटरी, तो कैसे समझें। पफी फेस, लव हैंडल, पॉट बेली, एकेंथोसिस निग्रिकेंस, नेक पे जो ब्लैक स्पॉट्स एंड नेक में सैग्ड स्किन, और खास करके एक चीज़ और जान लें, जो वॉट्स होते हैं ह्यूमन पैपिलोमा HPV 6-8 जो मस्से हो जाते हैं गर्दन में, वो तभी होगा जब इन्फ्लामेटरी फैट ज़्यादा होगा और इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा होगा, तो ये वॉट्स आएंगे। ऑल्दो ये वॉट्स आते हैं सैलून से, लेकिन सबको क्यों नहीं आया, इसको क्यों आया, बॉडी का इम्यून सिस्टम था उसको वॉश आउट कर दिया, 66% में वॉश आउट कर देगा, 33% में ये वॉट्स आ जाएंगे। ये तभी होगा जब इन्फ्लामेटरी फैट आपका ज़्यादा हो जाएगा। एंड वेस्ट सर्कमफ्रेंस, इसका भी मेजरमेंट है कि वेस्ट सर्कमफ्रेंस कितना होना चाहिए, ट्राइसेप्स कितना होना चाहिए, नेक सर्कमफ्रेंस कितना होना चाहिए, ये नापिए। तो ये क्लिनिकल हो गया। और स्पेसिफिक मेजर करना है कितने kg का विसरल फैट है, MRI इज द बेस्ट आंसर। मायोस्टियाटोसिस, दिस बिहेव्स लाइक विसरल फैट, जो सर अभी मैं आपसे चर्चा में कह रहा था, फैट इन बिटवीन मसल फाइबर, ये इन्फ्लामेटरी फैट है। खास करके अगर मेल का पेक्टोरलिस मेजर मसल सैग कर जाए, तो ये मसल्स मेल में तो प्रोमिनेंट था, सैग क्यों हुआ, मसल फाइबर के बीच में फैट हो गया। और जब ये फैट डिसॉल्व होगा, मतलब इन्फ्लेमेशन वापस होने लगेगा, तो मसल श्रिंक करेगी, तो एपरेंटली वजन कम होगा। वही समय है जिस समय प्रोटीन, मैग्नीशियम एंड सेलेनियम बॉडी को दीजिए और ये मसल फिर से जवान हो जाएगी। वही टाइम है, मसल वापस हो रही, रिवर्स हो रही है, उसी समय आप दे, अदरवाइज फाइब्रोसिस होगा मसल को अगर प्रोटीन नहीं मिला तो। टॉफी, इंडिया में प्रॉब्लम है, थिन ऑन द आउटसाइड, फैट इन द इनसाइड। एशियन में इंडिया, चाइना,
पेट निकला होगा, ऊपर से पतला, टॉफी। 40 ये यूरोपियन एंड अमेरिकन कल्चर में है, फैट फ्रॉम आउटसाइड थिन इनसाइड, ये ज़्यादा डेंजरस है, इन्फ्लामेटरी है टॉफी। 40 इन्फ्लामेटरी नहीं है, इसमें सबकूटेनियस फैट ज़्यादा होता है। ओबेसिटी के रीजन हाई इन फैट, कार्ब, सॉल्ट एंड शुगर। ये फूड हर समय आपको ध्यान देना है, जब भी कोई चीज ले, अगर एडिड शुगर आपके खाने के डब्बे पे प्रिंट है तो आपके लिए नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कैलोरी इज नॉट कैलोरी। हम क्या करते हैं, कैलोरी इन कैलोरी आउट, डाइटिशियन बहुत आपको बताते हैं, टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। क्यों मैं कह रहा हूं, ये बोन कैलोरीमीटर है, इसमें कॉन्सेप्ट आया था कि किसी चीज को जलाने से कितनी कैलोरी पैदा होती है, वही चीज हम बॉडी को मानने लगे। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। क्यों, अगर कोई फूड खा के आपका हाइपरइंसुलिनिया हो रहा है तो बीमारी करा रहा है। गिविंग सेम कैलोरी, प्रोटीन गिविंग 4 कैलोरी पर ग्राम, कार्ब गिविंग 4 कैलोरी पर ग्राम, लेकिन दोनों का कैलोरी डिफरेंट हुआ। अल्कोहल गिविंग 7 कैलोरी पर ग्राम, लेकिन डेंजरस है। एंड फैट गिविंग 9 कैलोरी पर ग्राम। इमेजिन कीजिए हाउ कैलोरी कैन बी कैलोरी फॉर द ह्यूमन बॉडी। लैब के लिए ये फॉर्मूला ठीक है। ओबिसोजन, दूसरी जो प्रॉब्लम है मोटापे की, कि कुछ लोग कह रहे हैं दिल्ली में कि हम खाना कम खाते हैं, एक रोटी खाते हैं, लेकिन फिर भी मोटे हो रहे हैं। दीज आर द सोर्सेस ऑफ ओबिसोजेंस, मतलब ऐसे तत्व जिसमें कैलोरी नहीं है लेकिन फिर भी मोटापा करता है। दीज आर द ओबिसोजेंस। एंड फर्स्ट स्टेज फॉरएवर केमिकल्स, जो आपके बर्तन में आ चुके हैं, नॉन स्टिक बर्तन, प्लास्टिक्स, ये जो आपके घर में आ चुका है, ये ओबिसोजन है। और इसको फॉरएवर भी कहते हैं, हिडन एंड अननोन। ये जो प्लास्टिक्स, हर जगह प्लास्टिक्स है, इससे जो केमिकल निकल रहा है, बिस्फेनॉल ए, थैलेट्स, ओबिसोजन है। पीफॉस, पीफास, नॉन स्टिक तवे से, नॉन स्टिक कढ़ाई से निकल रहा ओबिसोजन है। इसको अपने किचन से आउट कर दें। इसको एंटीक कह के आपने उठा के रख दिया होगा, ये रियल, खैर यहाँ जो इसमें है देखें, मैं अपनी प्लेट लेके चलता हूँ। एक प्लेट रख लें, एक चम्मच रख लें, एक ग्लास रख लें। आपकी लाइफ से प्लास्टिक जो रोजमर्रा की जिंदगी में गर्म खाने में ला रहे हैं निकल जाएगा, उसको हटा दें। माइक्रोप्लास्टिक एंड नैनोप्लास्टिक, सारे रिसर्च आ गए किस तरह से आपके सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है। हार्ट अटैक, ओबेसिटी, डायबिटीज एंड कैंसर, इनफर्टिलिटी, लो स्पर्म काउंट इन मेल, थायराइड प्रॉब्लम इन फीमेल, अभी देखिए कितनी थायराइड की समस्याएं महिलाओं में हो गई हैं, एंड कैंसर। इसलिए प्लास्टिक को जितना हो सके अपने इससे बाहर करें। सेकेंड एम इज मूवमेंट। मूवमेंट मैं उसी को मानता हूं जिसमें FARB है, मतलब ऐसा मूवमेंट, जिम मूवमेंट इज नॉट यूजफुल। फ्लेक्सिबिलिटी, एरोबिक्स, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एंड बैलेंसिंग, चारों चीजें हैं। दिस मूवमेंट इज एक्चुअल मूवमेंट फॉर योर बॉडी। जो मसल स्पैन की बात मैं कह रहा था, मसल स्पैन इज गुड फॉर योर लाइफ। रेगुलर एक्सरसाइज जो लोग कहते हैं नहीं होता, उनसे मैं कहता हूँ गुड हैबिट्स आर एज एडिक्टिव एज बैड हैबिट्स एंड लॉट मोर रिवॉर्डिंग। अब इसको उतार के देखें। एक्सरसाइज इज नॉट एक्सरसाइज, जो कहते हैं कि इतने घंटे की एक्सरसाइज, मॉडरेट एक्सरसाइज, दिस एक्सरसाइज, वो फॉर्मूला टोटली आउट है। कि इफ 40 के बाद अगर बैलेंसिंग नहीं है, आप सीधा नहीं चल पाते हैं, तो आम तौर पे फीमर फ्रैक्चर कितना कॉमन है। बाथरूम जा रहे थे, स्लिप कर गए, स्लिप क्यों 40 के पहले स्लिप क्यों नहीं करते थे? बैलेंसिंग, फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, डाइजेशन ट्रेनिंग ना हो, तो मसल लाइफ नहीं होगी। इसलिए मूवमेंट कैसी होनी चाहिए? लॉन्जेविटी gives better mitochondrial function, less insulin resistance, increased bone density. But excessive gymming, marathon, देखिए कितनी अच्छी स्टडी आई है न्यूयॉर्क की, increased reactive oxygen species and decreased life span. मैराथन और लॉन्ग रनिंग, इस तरह की एक्सरसाइजेज अगेंस्ट लॉन्जेविटी है, इस रिसर्च हुआ। अल्टीमेटली आंसर इज योगासन इज द बेस्ट आंसर विच कवर्स FARB। चारों चीजें योगासन के हर पोस्चर में है। ये देखिए कितनी अच्छी किताब डेविड कॉल्ट्रन ने लिखी, इंडिया आया, अष्टांग योग सीखा, योगासन पे एनाटॉमी का प्रोफेसर था, US गया, उसने किताब लिखी एनाटॉमी ऑफ हठ योगा। चाहे तो इस किताब को पढ़ें। अब मैं क्यों कहता हूं मूवमेंट, प्रकृति प्रदत्त एक ही रास्ता है जहां से हम कुछ भी अंदर डाल सकते हैं पोषण के तत्व। डॉक्टर IV लाइन भी डाल देंगे, कहीं से डाल देंगे, लेकिन नेचुरल ही है। लेकिन इससे प्रोड्यूस के बाद मेटाबॉलिज्म होके जो चीजें निकलेगी, 4 रास्ते निकलने हैं, मल, मूत्र, पसीना और सांस। मल मूत्र तो हो जा रहा है, पसीना और सांस कितने लोगों का एक्सेसिव हो रहा है, ताकि उससे टॉक्सिन्स निकले। उन टॉक्सिन्स के रास्ते को चालू कीजिए। अभी एक रास्ता
ये 2 चालू हैं, ये 2 बंद हैं। तो स्वेटिंग हो और सांस चले, जब आप एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम करेंगे, सांस चलेंगे, आपका डिटॉक्सिफाई होगी बॉडी और टॉक्सिन्स निकलेंगे। अष्टांग योग की बार बार मैं बात करता हूँ, विच कवर्स यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसको किस तरह से करना है? थर्ड इमेज माइंड स्टफ, दैट इज चित्त। ब्रेन इज एन ऑर्गन, माइंड हाउ इट फंक्शंस इन रिस्पेक्ट टू योर एनवायरमेंट, एंड माइंड स्टफ इज चित्त। चित्त क्या है? महर्षि पतंजलि से उनके शिष्यों ने पूछा, गुरुजी योग क्या है? तो उन्होंने एक ही दूसरे सूत्र में कह दिया था, योगस चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों का सदैव के लिए रुक जाना ही योग है। सदैव के लिए रुक जाना मतलब हमें रोकना ना पड़े, खाने की इच्छा ना हो, किसी चीज की इच्छा ना हो, रुक जाए, ये योग है। अब एक समस्या क्या हुई है? पहले फोन स्थगित था, इंसान चलित था, तो फोन की घंटी बजती तो कोई एक्सरसाइज हो जाती, फोन उठाने जाते थे। आज फोन चलित हो गया, इंसान स्थगित हो गया। तो पहला किलर जो आपके लाइफ का हुआ मूवमेंट का, मोबाइल। नजदीकियां बढ़ी या दूरियां? मैं हर समय कहता हूं, हो रहे हैं रिश्ते खराब। पहले ये सिचुएशन थी, हम घर जब लौटते थे एक दूसरे से बातचीत करते थे, दुख सुख सभी शेयर करते थे। आज दोस्त बैठे हैं फ़ोन पे, ऑफिस में फ़ोन, रास्ते में फ़ोन। ये रियल पिक्चर है। सर्जन्स बाहर निकलते हैं ऑपरेशन थिएटर से, नेटफ्लिक्स, शेयर मार्केट, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस पे लगे रहते हैं। डोपामिन, एक बड़ी अच्छी किताब है, पढ़ें इसको, डोपामिन डिटॉक्स। इसको कहा था मॉलिक्यूल ऑफ मोर। चरस, गांजा, सिगरेट, शराब, हर चीज़ से ज़्यादा डोपामिन रिलीज होता है आपके स्क्रीन टाइम में। इस तरह से एडिक्टिव बनाया गया स्क्रीन को ताकि आप उस पर हुक्ड रहें। डोपामिन का काम है। यही 3 मॉलिक्यूल है जिसके कारण हम अस्वस्थ होते हैं या स्वस्थ होते हैं। डोपामिन, सेरोटोनिन और कॉर्टिसोल, इसी की सारी उलझनें चल रही हैं। स्ट्रेस, इतनी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में। पहले स्ट्रेस का कारण है पूछ, कि कहीं गए, जैसे अभी रिट्रीट में आए अनूप जी, बहुत कोशिश कर रहे थे, कुछ कमी रह जाएगी सर, ये रह जाएगा तो बुरा ना मानिएगा। पूछ, कि हम वहाँ गए, हमारी पूछ कैसे हुई, कितनी हमारी इज्जत दी गई, स्वागत किया गया। इंसान या तो इसमें स्ट्रेस में है या पूछ। इंसान आ गया, उसका अहंकार वहीं अटका हुआ है, क्योंकि उनका डायमंड बहुत बड़ा था, उनकी साड़ी ज़्यादा सफ़ेद थी, या मेल्स के लिए बिजनेस रिलेटेड कुछ ना कुछ है। हमारी पूछ जो अटक जाती है जहाँ हम जाते हैं। दूसरा, फियर फैक्टर। आज या तो इंसान भय में है या निर्भय, दुस्साहसी हो गया है। कुछ लोग हैं जो अभय हैं, न डरे हैं न दुस्साहसी हुए हैं। ये एक स्थिति हो सकती है क्या? ये हमारे दोस्त हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं दिल्ली में। ये रियल पिक्चर है। 5 बीमारियां हैं इनको। इनसे मैंने पूछा, पिक्चर ली, तो इनके लिए हंसना मना है। तो मैंने पूछा क्यों नहीं हंसते हो? बोला हंस के मैं काम करता हूँ तो लोग काम नहीं करते हैं, लोग समझते हैं कि बहुत बॉस मेरा ये है, ढीला है, तो लोग काम नहीं करते हैं। लेकिन ये बीमारी के शिकार हो गए। रियल फैक्ट है। कहा गया है, अर्था भवन्ति गच्छन्ति लभ्यते च पुनः 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 कदापि न आयति गतम तु नवोबनम। अर्थ मतलब धन, आएगा चला जाएगा, दोबारा पालोगे। पुनः कदापि न आयति गतम तु नवोबनम, जो आज अवस्था मिल गई आपको, ये अगर चला गया दोबारा नहीं मिलेगा। तो इसको पाले, धन आएगा चला जाएगा। ओशो ने कहा था, हंसना एक महाऔषधि है। लाफ्टर इज ए मेगा मेडिसिन। हंसने के व्यक्तिगत फायदे क्या है? हेड एंड नेक एरिया जो है, इसकी एक्सरसाइज, ना कोई डंबल बना, ना ट्रेडमिल बना। अगर बना हो तो बता दें आप। अगर आप खुल के हंसते हैं तो ये मांसपेशियां, मैं तो ऑपरेशन करता हूं, एक एक मांसपेशियों के बारे में पता है, इनकी एक्सरसाइज सिर्फ उससे हो सकती है जब खुल के आप हंसें। मानसिक फायदे, न्यूरोसाइंस के पेपर में पब्लिश हो गया, डोपामिन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन सेक्रेट होता है, जिसके कारण एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी कम होती है। खुल के हंसें। सामाजिक फायदे, जब हंस के मिलते हैं लोगों से, समाज में लोग अपने होते हैं, आप अच्छे से बात करते हैं। और पारंपरिक फायदे, माना गया है कि जहाँ हंसने का माहौल होता है वहाँ धन धान सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। तो हंस के एक हफ्ते देखिए, अगर नहीं प्राप्ति हो तो रोना चालू कर दीजिए।
स्पेशली महिलाओं के लिए मैं कहता हूँ लव योर सेल्फ। आमतौर पे आप मोहब्बत प्यार की उम्मीद दूसरों से करते हैं, पति से, बेटे से। लव योर सेल्फ फर्स्ट, यू विल जनरेट एन ऑरा, पीपल विल स्टार्ट लविंग यू। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। बी स्पॉन्टेनियस, ये उसी गायत्री परिवार की स्लाइड है। उनके यहाँ मैंने देखा चारा काटने की मशीन हाथ की थी, और बहुत 30-32 साल बाद मैंने ये मशीन देखी थी, मैं काटने लगा तो वही पटेल साहब ने ये तस्वीर ले ली। मैंने कहा भाई तस्वीर मुझे भी दे दो। तो मैं पूरी तरह तन्मयता से काटा, तो बोला कि डॉक्टर साहब एक बार बताओ, तुमको प्रेजेंटेशन करना है, तुम जाके वो चारा काट रहे हो, कपड़े गंदे हो जाएगा। मैंने कहा कपड़े धुल जाते यार, लेकिन मशीन नहीं दिखेगी दोबारा। कहने का ये मतलब बी स्पॉन्टेनियस, जिससे किसी को हार्म नहीं कर रहे हैं। डू योर वर्क, जो अच्छा लगता है कर डालो, ताकि मन की दमित इच्छा ना रहे, और निकाल दो, लेकिन जिससे दूसरों को हार्म ना हो। सोशलाइज विथ योर फ्रेंड्स, कुछ ऐसे दोस्त हों जिनसे आप मन की बातें कर सकते हैं। गो एंड टॉक टू देम, मन की बातें निकाल दो उनके सामने। फॉरगिवनेस, क्षमा, कहा गया क्षमा सोपती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। क्षमा वही कर सकता है जिसका पावर हो, उसी को क्षमा सोपती। आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल। बिफोर स्लीप डू इंट्रोस्पेक्शन, आत्मविश्लेषण जरूर करें। उसमें जो कहा जाता है ना, नेकी कर दरिया में डाल, उसको कर दो। और अगर कुछ गलती हो गई तो आज हो गई, अगले दिन से नहीं होगी, इसको करो और आराम से सो जाओ। इंट्रोस्पेक्शन बिफोर गोइंग टू स्लीप। सर याद होगा हमारे बचपन की तस्वीर, हम जीते थे होप एंड हैप्पीनेस में। बस एक उम्मीद होती थी, 1 घंटे भी मेहनत करने के बाद अगर किशोर के गाने चल जाएं तो मजा आ जाता था। लेकिन आज यूट्यूब पे आने के बाद आज के बच्चे गिल्ट एंड डिस्पेयर में जी रहे हैं। कुछ ना कुछ होप एंड हैप्पीनेस के लिए एक उम्मीद बंधी होनी चाहिए। ह्यूमन लाइफ यही है। ये 400 ग्राम जो ब्रेन का आगे का हिस्सा दिया ना, यही हमें तंग कर रहा है। इसको हर समय एक उम्मीद चाहिए। उम्मीद खत्म हुई, उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। जोहारी विंडो, दिस दोनों साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने मिलकर एक विंडो तैयार की कि हर इंसान में 4 विंडो हैं। एक विंडो ओपन टू द वर्ल्ड, ओपन टू द सेल्फ, मतलब आपको भी पता है, आपको अपने बारे में, दुनिया को भी पता है आपके बारे में। एक अपने को नहीं पता है लेकिन दुनिया को पता है आपकी अच्छाई के बारे में। एक आपको पता है लेकिन दुनिया को नहीं पता है। इन तीनों में बहुत कम स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। एक विंडो है अननोन टू द सेल्फ, अननोन टू द वर्ल्ड। यही है जब आप ध्यान में बैठते हैं, ये विंडो आप एक्सप्लोर करते हैं। अननोन सेल्फ, अननोन टू द वर्ल्ड, अननोन टू यू। स्टार्ट लिविंग इन प्रेजेंट, वर्तमान में जीना शुरू करें। वर्तमान है क्या? भविष्य के गर्भ से निकलकर अतीत के गर्त में जाने की उस तरल, सहज और समन्वय दशा को वर्तमान कहते हैं, जो आपके सामने से आता हुआ अतीत में चला जाता है और आप देखते रहते हैं या अतीत को या भविष्य को। वर्तमान बस उतना ही है। टाइम मैनेजमेंट की हर समय बात होती है। देखिए कहा गया हर समय समय प्रबंधन, समय का प्रबंधन नहीं कभी कहा गया है। यू कांट मैनेज टाइम, तो फिर कहा क्यों गया समय प्रबंधन? क्या होता है, हम बीतते हैं या समय बीतता है? लोग कहते हैं समय बीतते हैं, मैं हर समय कहता हूं हम बीत जाते हैं, समय नहीं बीतता है। वर्तमान मोस्ट फ्लूइड एंड डायनेमिक स्टेट है। इससे सहज, सरल और तरल कोई अवस्था नहीं हो सकती है, लेकिन इसी अवस्था को हम नहीं जीते हैं। जस्ट हमें करना है बी माइंडफुल। माइंडफुलनेस की बात कल आप शायद कराने वाले हैं, नेचर वॉक, माइंडफुल नेचर वॉक मॉर्निंग में होने वाला है। इकिगाई जिसकी बात मैं कह रहा था, रीजन फॉर बीइंग। एंड सेकेंड कॉन्सेप्ट जापान का है इचिगो इची, द आर्ट ऑफ मेकिंग मोस्ट ऑफ एवरी मोमेंट। मान लीजिए आज आप यहाँ बैठ ही गए हैं, अब जो बातचीत हो रही है, आर्ट ऑफ मेकिंग मोस्ट ऑफ एवरी मोमेंट, इससे जो मैक्सिमम हम कर सकते हैं उसको कर लेते हैं। ये हमें अपने हर चीज में उतारना पड़ेगा। इकिगाई एंड इचिगो इची। जो लोग कहते हैं कि तकलीफ से गुजर रहे हैं, उनसे मैं हर समय कहता हूँ कि ह्यूमन लाइफ है, दैट्स द रीजन रोलर कोस्टर होगा। और मेडिकल में भी ईसीजी में ग्राफ जब तक ऊपर नीचे होता रहता है, डॉक्टर तभी तक खुश रहता है कि जीवित है मरीज। फ्लैट होते ही एक अवस्था आई तो गड़बड़ है भाई। इसलिए ह्यूमन लाइफ है, रोलर कोस्टर होगा, उससे घबराए नहीं। बुद्ध ने कहा था 4 सत्य, संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण दुख निवारण संभव है, अष्टांगिक मार्ग ही इसका रास्ता है। 4 सत्य ही है। पहला इसमें जो अवरोध आता है, व्हाट इज हैप्पीनेस? अपने आप से पूछें, आनंद या सुखवाद का अंतर आपको मालूम है? व्हाट इज हैप्पीनेस? इज जर्नी और डेस्टिनेशन? परफेक्ट।
सब लोग एक्चुअलाइज्ड हैं, सेल्फ एक्चुअलाइज्ड लोग हैं। हैप्पीनेस इज अ जर्नी, नेवर अ डेस्टिनेशन। हेडोनिज्म दैट इज सुखवाद, पॉपकॉर्न खा लिया, समोसा खा लिया, तुरंत इंस्टेंट मिला, लेकिन क्रैश करेगा। डोपामिन। हैप्पीनेस सेरोटोनिन, ये सतत चलता रहेगा, उसी को अचीव करना है, हेडोनिज्म में नहीं पड़ना है। नेवर मेक एक्सक्यूजेज। इंडियन में है टोपी ट्रांसफर की एक आदत, 99% वी गिव एक्सक्यूजेज टू अदर्स, कि उसने ऐसा कर दिया इसलिए गड़बड़ हुई, हमने कुछ नहीं किया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, ही दैट इज गुड फॉर मेकिंग एक्सक्यूज सेल्डम गुड फॉर एनीथिंग एल्स। तो इसको देखना चालू करें। अवॉइड सोशल कंपैरिजन, डोंट लूज यू दैट इज यूनिक ऑफ वाई यू, बी योरसेल्फ। हर इंसान का फिंगरप्रिंट, रेटिना स्कैन, सब कुछ अलग है, हर आदमी यूनिक है, दूसरे कॉपी करने की जरूरत नहीं है। नेवर सीक अप्रूवल फ्रॉम अदर्स, दूसरे से बार बार आप इंडोर्समेंट चाहते हैं कि कह दे कि मैं अच्छा हूं तभी मैं अच्छा होऊंगा। एंड लास्ट इज स्लीप, नींद कम होना। सर्कैडियन रिदम, एबनॉर्मल सर्कैडियन रिदम रिलेट ओबेसिटी एंड कैंसर। सनसेट के साथ सोना और सनराइज के साथ जागना, जितना क्लोज इसके साथ आपका बॉडी सिस्टम होगा, सारा न्यूरो हार्मोनल सिस्टम हमारा उसी से लिंक है। ये है चार्ट जिससे हम देखते हैं कैसे लिंक्ड है। जिनको स्लीप की डिस्टर्बेंस है, प्रॉब्लम है, योग निद्रा हमारे योग में एक बहुत अच्छा विधा है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं योग निद्रा को। ड्यूरिंग स्लीप योर स्लीप शुड बी एज साउंड एज, बिल्कुल शांत, नो डिस्टर्बेंस। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग यू शुड बी एज फ्रेश, बिल्कुल टेंडर लीव्स, वैसे जगह। कैसे समझेंगे? सर भारी ना हो, कमर में दर्द ना हो, और नींद खुलने के बाद आपको आलस नहीं आ रहा हो, आप खड़े हो जाते हैं। 3 चीजें अगर हो रही है तो मतलब नींद अच्छी आई है। कैसे पॉसिबल है? सारी अवस्थाएं जितनी मैंने MS की मैंने बता दी। आज आसक्ति, अटैचमेंट में हम जी रहे हैं, या तो कुछ भगवा पहन के कहते हैं हम विरक्ति में हैं। क्या ये संभव है अनासक्ति? नीदर अटैच नॉट डिटैच, ये संभव है? यस, आंसर इज गॉड, GOD। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने देखा नहीं भगवान को, इसलिए भगवान वाला गॉड नहीं कह रहा हूं। हमारे शास्त्रों में है G फॉर जनरेटर, मतलब हमारे शास्त्रों में अलग कॉन्सेप्ट है, रचयिता, O फॉर ऑर्गेनाइजर, पालन करता, एंड D फॉर डिस्ट्रॉयर। B ब्रह्मा ऑफ योर सेल्फ, कहा गया ब्रह्मा ने सृष्टि की रचयिता की। आप सुबह जगह अपने ब्रह्मा बन जाए, पूरे दिन की रचना कर लें कि आज मुझे पूरे दिन में क्या करना है। बी ब्रह्मा ऑफ योर सेल्फ इन द मॉर्निंग, जनरेटर। बी ऑपरेटर, विष्णु इन डे टाइम, जो अपने सोच के डिसाइड करके तय करके कर लिया है उसको फॉलो करें। आपके दोस्त आएंगे शेषनाग की तरफ फन मारेंगे, समुद्र की लहरें गिराने आएगी आपको, आप शांत होकर वही फॉलो करें जो डिसाइड कर लिया। एंड बी डिस्ट्रॉयर, संहारक, किसका? परिवार का नहीं। जो द्वेष, क्लेश, टेंशन, स्ट्रेस जो भी बाहर बना उसको बाहर ही डिस्ट्रॉय करके तब घर लौटें, जस्ट लाइक ए चाइल्ड। संहारक शिव का यही रूप है, जितना भी तांडव कर ले लेकिन घर आने शिव बिल्कुल बच्चा हो जाता है। सेम फिलॉसफी आप अपना लें। पश्चिम से हम लेते हैं ज्ञान विज्ञान, लेकिन आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। अगर हम पूरब को अपने सभ्यता से ले ले, परम ज्ञान, आत्मक्रांति और आत्म साधना दोनों को मिला दें। ब्रायंट, एडवर्ड ब्रायंट कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वैदिक टीचर है, हाईएस्ट पेड टीचर ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी। स्टीग सेवर्सन अंडर वाटर स्विमिंग करता है विदाउट ऑक्सीजन, सब जीरो टेम्परेचर में, अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़ता है। इस बार 25 मिनट 7 सेकंड स्विमिंग किया है विदाउट ऑक्सीजन। कैरोलिन मिस इंट्यूटिव जर्नलिस्ट है यूएस की, बेस्ट सेलिंग बुक लिखा है स्टांग योग इंडिया से आके सीख के उसने फॉलो किया। तो इंडिया की हमारी परंपरा को ज्ञान विज्ञान से अगर मिला दें तो हम सच में विश्वगुरु बन सकते हैं, अदरवाइज संभव नहीं है। टू समराइज द होल प्रेजेंटेशन फॉर बॉडी, आप करें शुद्ध भारतीय भोजन, स्वच्छ जल, व्यायाम, नींद एंड हाइजीन। डोंट डू फास्ट फूड, टोबैको, अल्कोहल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस, तो आप यम नियम आसन प्राप्त कर लेंगे। माइंड के लिए पॉजिटिव इमोशन, मेडिटेशन, स्लीप, बी सोशल, हेल्प अदर्स, प्राणायाम प्रत्याहार हो जाएगा। एंड सोल के लिए कनेक्ट योर सेल्फ टू द सुपर पावर, जैसा मैंने कहा मैंने भगवान को देखा नहीं, इसलिए थिंक यू आर आंसरेबल टू योर सेल्फ एट द एंड ऑफ योर लाइफ। नीदर यू कैन आंसर इट नॉर एनीबडी कैन क्वेश्चन यू।
देयरफॉर आंसरेबल टू योरसेल्फ, इतना अगर कर लें तो आप धारणा ध्यान समाधि को प्राप्त कर लेंगे। अगर करते हैं तो अष्टांग योग की आपकी प्राप्ति होगी। जो मैंने कहा था अष्टांग योग का पालन करना है, इतना सिंपल है पालन करना अष्टांग योग का। इंसान की ज़रूरतें कितनी है, मन की शांति, सुपाच्य भोजन और चैन की नींद, बाकी की मेहनत और मुशक्कत दिखावे के सामर्थ्य इकट्ठा करने में जाया करते हैं। ज़रूरतें बहुत कम हैं, जिंदगी बहुत सीमित। अगर इसको करते हैं सच्चिदानंद की प्राप्ति होगी, एब्सोल्यूट ट्रुथ, एब्सोल्यूट ब्लिस, एब्सोल्यूट जॉय। दिस अ रियल पिक्चर। मैं ओटी के बीच में जो मैंने दिखाया था, सर्जन्स हमारे नेटफ्लिक्स पे रहते हैं, मैं 15 मिनट ब्रेक लेता हूँ, सेटल डाउन करता हूँ अपने सिस्टम को। बीइंग ए डॉक्टर सर आप समझ सकते हैं, सिंपैथेटिक हाइपरएनर्जिक ड्राइव जो मेरा कैंसर सर्जरी में होता है उसको कूल डाउन करता हूँ, फिर मैं दूसरी सर्जरी जाता हूँ। ये मॉर्निंग में हमारे टीम के सभी लोग साथ में योग प्राणायाम करते हैं, तब ऑपरेशन थिएटर या ओपीडी या वार्ड जहाँ भी जाना है उसके बाद ही जाते हैं। ऑपरेशन थिएटर के अंदर कुर्सी नहीं है सर, ज़मीन पे बैठता हूँ ताकि हमारी सारी इरेक्टर स्पाइनी, हैमस्ट्रिंग, थाई मसल सारी स्ट्रेच हो। सर्जरी में जो खड़े होके ये हुआ है, सब लोग ज़मीन पे बैठते हैं। दिस इज रियल पिक्चर। जस्ट वर्कशॉप 3 स्लाइड में छोड़ के जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। कितने लोग आप में से हैं जो इस तरह से बैठ लेते हैं फॉर द बॉडी? परफेक्ट, ये तो स्वस्थ समाज है। अब होने लगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महिलाओं के लिए स्पेशली, यस, ये तालियां होनी चाहिए। खास करके लेडीज के लिए कितने लोग हैं ये कर लेते हैं? बहुत बढ़िया। लव हैंडल जो मैंने दिखाया, मायोस्टेटोसिस, इन्फ्लामेटरी फैट, ये बहुत बड़ा सिंबल है फीमेल के लिए। परफेक्ट। फॉर द माइंड, कितने लोग हैं जो वर्तमान में जीते हैं, वर्तमान की सोचते हैं? इस पे अब करना है। बहुत बढ़िया सर, इस पे करना है और बहुत सहज है। बस थोड़ा सा बिल्कुल बच्चा बन जाना है और कुछ नहीं करना, बच्चा बन जाना है। वर्तमान में जीने लगेंगे, कुछ नहीं आप चेंज कर पाएंगे। और जब मैं अगली बार मिलूंगा तो मैं पूछूंगा सोल के लिए, हु आर यू? जाते जाते आखिरी स्लाइड है, जो सब लोग, आप लोग बिजनेसमैन हैं, डॉक्टर हैं, अलग अलग फील्ड से हैं। आखिरी स्लाइड मेरी लिखी हुई कविता है, इसको मैं पूरी पढ़ देता हूँ, क्योंकि हर समय इंसान ये है, जो मिल गया उसकी कीमत नहीं है, बाकी चीज़ों को ढूंढ रहा है। जो मिल जाए वो मिट्टी है, जो पा न सके वो सोना है। निर्मल मन हो जा रे मानस, नित दिन तेरा रोना है। निर्मल मन हो जा रे मानस, सब कुछ एक दिन खोना है। माया और प्रपंच भंवर में निर्भर किस पर होना है। कर सको कुछ कर लो बंधु, नित दिन तेरा रोना है। पीछे छोड़कर रिश्ते नाते पंच तत्व में जाना है, वही क्षितिजल पावक गगन समीरा। पीछे छोड़कर रिश्ते नाते पंच तत्व में जाना है। राम नाम का बीन बजाकर बस स्वाहा हो जाना है। फिर भी उलझन क्लिष्ट जीवन और तेरा कटु व्यवहार, चित्त भेदती हृदय चीरती, तीक्ष्ण रुक्ष्ण और नरसंहार। समाधान क्या है साहब? सरल सादगी जीवन यापन, नित दिन ना हो मारम मार। प्रेम भाव दया कर्म सहिष्णुता और परोपकार। प्रकृति स्नेह मधुरवाणी, संतुलित और सरल विचार। मझधार न आएगा आड़े, हो जाएगी नैया पार, हो जाएगी नैया पार। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, और उसके बाद हम 1 घंटे सर के साथ एक पैनल डिस्कशन और Q&A सेशन रहने वाला है, बहुत ही अद्भुत रहेगा। राइट, तो हमारे साथ हैं, चलेगा? चलेगा, थैंक यू सो मच। और 15 मिनट शॉर्ट ब्रेक, 4:14 है।